बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ बर्फ़ी की एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये बर्फ़ी हम घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही तैयार करेंगे। इसमें ना हम खोए का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क का, लेकिन ये खाने में इतनी मज़ेदार होगी कि बिल्कुल मार्केट जैसा आपको टेस्ट मिलेगा। चलें जी, अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर पैन में ऐड कर ली है और फ्लेम को ऑन कर लिया है। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम चीनी को कैरमलाइज करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि जब आप चीनी को कैरमलाइज कर रहे हों उस वक्त आपने फ्लेम जो है वो हाई नहीं करना या मीडियम नहीं करना, वरना फिर चीनी जो है ना वो जल्दी जल जाएगी। इससे फिर रेसिपी जो है वो कड़वी हो जाती है। ठीक है, आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको कैरमलाइज करना है। तो माशाल्लाह से ये तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद ना ये बहुत अच्छे से जो है इसका कलर गोल्डन सा हो जाएगा और फिर ये लिक्विड शेप की तरफ चली जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चीनी जो है ये माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से कैरमलाइज हो चुकी है और इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें 2 कप दूध ऐड करूंगी। दूध ऐड करने के बाद फ्लेम आपने इसका हाई नहीं करना, बल्कि आपने मीडियम टू लो ही रखना है। आप देखेंगे जैसे ही मैं इसमें दूध ऐड करूंगी ना तो ये शुगर दोबारा से हार्ड होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये जैसे ही इसमें बॉयल आता जाएगा तो फिर ये दोबारा जो है ये मेल्ट हो जाएगी। चलें जी, इसमें अच्छी खुशबू के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो फिर आप साबुत इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें वैनिला एसेंस के ऐड करेंगे। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू और जायका आएगा। और इसी के साथ ही 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। अच्छा, ये आपने कोशिश करनी है कि आप इसमें घी का ही इस्तेमाल करें, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। अगर तो आपके पास देसी घी हो तो फिर तो क्या ही बात है, अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी वनस्पति घी जो है इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। बस अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छी तरह से इसको बॉयल करेंगे ताकि इसमें जितनी भी ये शुगर हार्ड हो गई थी ना वो सारी की सारी इसमें मेल्ट हो जाए। इसको हम इतना पकाएंगे। और ये दूध हमने 2 कप जो इसमें ऐड किया हुआ है ना वो 1/4 कप रह जाने चाहिए। इसीलिए जब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट जो है ये हो जाएगा। माशाल्लाह से देखिएगा कि ये शुगर जो है ये सारी तकरीबन मेल्ट हो गई है, बस थोड़ी सी है जो रह गई है वो भी हो जाएगी। जैसे ही ये सारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। और यहाँ पे हमने एक ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में 2 कप मैदा ऐड करेंगे। उसी कप की मेजरमेंट से मैंने मैदा इसमें ऐड किया है जिस मेजरमेंट से हमने दूध और शुगर का इस्तेमाल किया था। बस अब हमने इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पे ना इसको हमने भून लेना है। तकरीबन इसको हमने 10 से 12 मिनट तक जो है ये भूनना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाए तो तब फ्लेम को बंद करके ना तो इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो तब जो आटा छानने वाली छाननी होती है उसमें ऐड करेंगे और ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ वगैरह होंगी ना वो सारी की सारी निकल जाएंगी और एक स्मूथ सा आटा जो है ये हमें मिल जाएगा। अच्छा, ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ये इसको छानेंगे नहीं ना तो फिर हमारी रेसिपी जो है ना वो एक स्मूथ नहीं बनेगी। चलिए जी, इसको छान लिया है। अब इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें मैं 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क ऐड करूँगी ताकि बिल्कुल मार्केट जैसा जो है इसमें जायका आए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जो पहले हमने शीरा सा दूध का बना के रेडी करके रखा हुआ था वो अब इसमें ऐड कर देंगे। इसी पॉइंट पे अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। इसी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है ना ये बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं। इसको मिक्स करने के बाद इसको करते हैं साइड पे और यहाँ पे मैं वो बर्तन ले आती हूँ जिसमें हमने डाल के ना इस बैटर को शेप देंगे। इसको सबसे पहले ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे चारों साइडों से और इसमें बारीक कट किए हुए बादाम सबसे पहले नीचे वो लगा देंगे डिश में और फिर जो हमने बर्फ़ी का बैटर बना के रेडी करके रखा हुआ है ना वो सारे का सारा इसमें ऐड कर देंगे और स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसे अच्छी तरह से सेट करने के बाद जो बादाम हमने बचा के रखे हुए थे ना वो इसके ऊपर लगा के तो इसको अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे और स्पैचुला से इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। बस अब मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। तो तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाल लिया है। सबसे पहले इसकी साइडें हटाएंगे ताकि इसको निकालना आसान हो।
साइडें हटाने के बाद छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लेंगे। इस मज़ेदार सी और सस्ती तरीन सी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जब भी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।